दोस्तों ये है यूनाइटेड किंगडम की जिसको आमतौर पर हम लोग यूके के नाम से जानते हैं। हमारी दुनिया का वही छोटा सा देश कि जिसने किसी दौर में हमारी दुनिया के पूरे ही इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी, जिसको हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के नाम से याद करते हैं। ये सल्तनत इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जिसके बारे में मशहूर था कि इस सल्तनत में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि इस सल्तनत के अगर एक इलाके में सूरज डूबता था तो ऑलरेडी किसी दूसरे इलाके में निकल चुका होता था। मगर मुस्लिम दुनिया के एंगल से अगर देखें तो इतिहास में जितना ज़्यादा नुकसान ब्रिटिश एम्पायर ने मुस्लिम दुनिया को पहुंचाया, इतना शायद कोई और ताकत नहीं पहुंचा सकी। वो इसलिए क्योंकि चाहे मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया हो या फिर मुग़ल सल्तनत की, जो दोनों ही किसी दौर में दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करती थीं, इन दोनों को ही ख़त्म करने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर का ही सबसे बड़ा रोल था। आज के दौर में पूरा मिडिल ईस्ट जो इतने छोटे छोटे इलाकों में, इतने छोटे छोटे देशों में डिवाइड है और वो भी इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न ये ब्रिटिश एम्पायर ही था। और तो और 1948 में इज़राइल को बनाने वाला तो ये ब्रिटिश एम्पायर ही था। उसके बाद से लेकर अब तक फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ या फिर अरब देशों के ख़िलाफ़ उसकी मदद करने वाला भी अमेरिका के बाद यूके ही है। मगर दोस्तों अब आप लोग चाहे इसको वक्त का बदलाव कहिए या फिर जो भी कहिए, लेकिन खुद अब यूके की ही डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने लगी है। पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ ऐसे बड़ी तेज़ी के साथ बदलाव हुए हैं कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस्लाम वहां पर सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यूके में इस्लाम जहां एक तरफ बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत की जो ऐतिहासिक तौर पर सदियों से ही यूके का एक स्टेट रिलीजन रहा है, अब वही वहां पर सिकुड़ता ही जा रहा है। हद तो ये हो गई है कि अब ईसाईयत यूनाइटेड किंगडम में एक मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, बल्कि वो तो अब खुद ही माइनॉरिटी में आ चुका है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि किसी भी धर्म के लिए एक देश में मेजॉरिटी में आने के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश की आबादी में सिर्फ उस धर्म की आबादी 50% से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर हम इंडिया में कहते हैं कि हिंदू धर्म यहाँ पर मेजॉरिटी में है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी आबादी 50% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन यूके के जहाँ पर आज से सिर्फ 1 से 2 सदी पहले तक शायद 98 से 99% या फिर 100% ईसाई ही लोग रहा करते थे, अब वहाँ पर यह धर्म 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इस पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्टेट की तरफ से ये जो डाटा रिलीज़ किया गया है ये सही नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे भी कहीं ज़्यादा आगे है। मतलब ईसाई धर्म का जो ग्राफ है वो यूके में और भी ज़्यादा गिर चुका है, और जब अगला डेटा आएगा यानी 2031 का, वो तो दुनिया को हैरान ही कर देगा, क्योंकि यूके में जो अलग अलग रिलीजन का ग्राफ होगा वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा। पिछले 10 साल की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूके में सन 2011 तक टोटल मुस्लिम आबादी 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख हुआ करती थी, जो टोटल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% थी। मगर फिर इसमें अगले 10 सालों के अंदर यानी 2021 तक 44% के साथ बढ़ोतरी हुई और फिर यह 2021 में टोटल हो गई 4 मिलियन, मतलब कि 40 लाख, जो कि यूके की टोटल आबादी का लगभग 7% बनती है। मगर यहाँ की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का तो ये कहना है कि ये डाटा एक्यूरेट नहीं है, बल्कि ये आबादी 8% से भी ऊपर पहुँच चुकी है। और जिस तेज़ी के साथ इस्लाम का ग्राफ बढ़ रहा है और कन्वर्जन रेट बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ही यूके की 1/5 आबादी मुस्लिम हो चुकी होगी। बात करें अब अगर ईसाई धर्म के डाटा की, तो 2011 में यूके के अंदर इनकी आबादी हुआ करती थी 59 यानी कि 59%, जो 10 साल के बाद यानी
2021 में अब सिर्फ और सिर्फ 46% रह गई है। यानी सिर्फ 10 साल के अंदर ही 13% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके खुद के बहुत सारे डाटा ही यह दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा भी गलत है, बल्कि अपने आप को ईसाई मानने वाले लोगों की आबादी 37 से 68% से भी बहुत कम रह चुकी है। मगर दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मान भी लिया इस्लाम यूके में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, मगर फिर भी उसकी आबादी 7 से 8% ही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी जो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही है, उसकी आबादी 37 से 68% ही है। या फिर गवर्नमेंट का डाटा भी मान ले तो उसकी आबादी 45 से 46% ही है। लेकिन ईसाई और इस्लाम दोनों को मिलाकर भी यह नंबर सिर्फ और सिर्फ 50 से 55% के बीच ही बनता है। तो आखिर यूके के यह बाकी बचे हुए 50% लोग कौन हैं? आखिर यह किस मज़हब, किस धर्म और किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है इररिलीजन, यानी कि वो लोग की जो किसी धर्म, किसी मज़हब या फिर किसी भी खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन ही नहीं रखते हैं। 2011 तक यूनाइटेड किंगडम के अंदर इररिलीजन लोगों की आबादी 25% के करीब थी, जो 10 साल के बाद बढ़कर 37% का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आने वाले सालों में उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा और 50 से 60% तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, इररिलीजन लोगों का यह ग्रुप सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि आमतौर पर यह भी कहा जाने लगा है कि शायद आने वाले दिनों में यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे इलाकों में ख़ास तौर से 2 ही ग्रुप नज़र आया करेंगे। एक तो नास्तिक यानी कि इररिलीजन लोगों का, जबकि दूसरा इस्लाम, क्योंकि जाहिर है अगर सारे मजहब, सारे धर्मों के हिसाब से देखें तो यही इस वक्त यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के इलाके में सबसे तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वैसे तो यूके या फिर यूरोप जैसे सभी इलाकों में इस बात की आज़ादी है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को फॉलो करे, किसी भी धर्म को माने, लेकिन फिर भी बहुत सारे जानकार लोग यूनाइटेड किंगडम या यूरोप के इलाकों में एथीज़म को राजनीतिक तौर पर इन देशों के लिए चिंता की बात बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि नास्तिकता यानी कि एथीज़म ही वो दरवाज़ा है कि जिसके ज़रिए से ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन देशों में घुस सकती है। याद रहे दोस्तों कि यह कम्युनिज़म वही आइडियोलॉजी है कि जो रसिया, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे इलाकों में पाई जाती है, और जिससे ही पिछली लगभग आधी और एक सदी से यह सारे ही कैपिटलिज्म वाले देश यानी यूके, अमेरिका और यूरोप वगैरह मुकाबला कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस विचारधारा से ये पिछली एक सदी से लड़ते आ रहे हैं, वो विचारधारा अपने आप ही इनके घर पर जगह बना ले। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।